सबको जय मसीह की। माता पिता की जिम्मेदारी। प्रभु का वचन कहता है नीति वचन अध्याय 22 वचन 6 में कि लड़कों की उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटे। उसी मार्ग की शिक्षा दे जिससे उसको चलना चाहिए, वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटे। मैं सोच रहा था जब इन वचनों को पढ़ रहा था कि आज हम यंग हैं, हम शायद आज बच्चे हैं या नौजवान हैं, एक दिन बुढ़ापा सबके ऊपर आएगा। आज जो हम करते हैं फ्यूचर में उसी का ही हम प्रतिफल हमें मिलेगा। प्रभु का वचन ये भी कहता है कि तू जवानी के दिनों में कोई ऐसा काम मत करके तुम्हें बुढ़ापे में पछताना पड़े। तो उसमें से एक हमारा काम है एज ए माता पिता, हम बच्चों को कैसे संभालते हैं। और सबसे बड़ा ये है एज ए माता पिता हमारी सबसे बड़ी जिम्मेवारी ये है कि हम उनको ये सिखाएं कि परमेश्वर हमारे लिए क्या मायने रखता है और हम परमेश्वर के लिए क्या मायने रखते हैं। मैं पहला शमूएल अध्याय 3 में पढ़ रहा था कि जब एक पिता माता पिता परमेश्वर के साथ सही नहीं चलते तो परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है उनसे बातें करने के लिए। जैसे पहला शमूएल अध्याय 3 में अगर हम पढ़ते हैं तो पहली बार यहाँ पर एक छोटे बच्चे से शमूएल से परमेश्वर बातें करता है और वो अली, उनके 2 बेटे रहते हैं जो बहुत ही भ्रष्ट है। अली जो कि शमूएल का पास्टर है, उनके बारे में परमेश्वर उसके बारे में बताता। अगर हम पढ़ते हैं पहला शमूएल अध्याय 3 वचन 12 में, आप पढ़ सकते हो बाद में, तो आप दाऊद के विषय में भी देख सकते हैं कि उसका बेटा ही उसका पीछे पड़ जाता है, उसका कातिल बन जाता है, उसको मारने के लिए चलता है। याकूब की लाइफ को देखिए आप। हमारा भरोसा जो होना चाहिए अब्राहम की तरह होना चाहिए कि कैसे उसने अपने एक बेटे को भी नहीं रख छोड़ा। और जब मैं सोच रहा था उत्पत्ति की किताब अध्याय 22 में अपने बेटे को मारने के लिए जाता तो बड़े विश्वास के साथ कहता है कि हम वापस आएंगे। उत्पत्ति 22:5 में हमारे भी बच्चे हैं तो हमारा भी वो विश्वास होना चाहिए। अगर आज हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, उसके प्रेम के बारे में बताते हैं अपने बच्चों को, प्रेम बताना नहीं बल्कि प्रेम में जीना है, क्योंकि सबसे पहला घर जो है बच्चों का स्कूल है, वो घर है। सबसे पहले अपने माता पिता से बच्चे सीखते हैं। और यीशु मसीह हमारे सामने एक अच्छी एग्जाम्पल है। उसने कहा जो पिता मुझे बताता है मैं वही कहता हूँ। तो हम पिता के रूप को देख सकते हैं कि वो यीशु मसीह को क्या बताता था। तीनों परमेश्वर है पर संसार में एक पिता को कैसे रहना है। तो अगर आप एक बच्चे हो, एक यंग हो, अनमैरिड हो, तो आप सीखिए कि क्या पहले आपको कैसे रहना है। आप एक माता हो सकती हैं, पिता हो सकते हैं, एक यंग लड़का लड़की हो सकते। तो आज आप सोचो कि आपको कैसे रहना है, ताकि कल को अगर आपकी शादी होती है तो आप अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे। तो माता पिता के रूप में हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम परमेश्वर के प्रेम को दिखाएं। बच्चे का काम सीखना है, हमारा जीवन भर सीखना चलता रहता है, पर 12-13 साल तक की उम्र में बच्चों का ग्रोथ ज़्यादा होता है। तो अगर आप घर में उसको सही नहीं सिखाएंगे, बच्चा बाहर से गलत सीखेगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि आज परमेश्वर का वचन है हमारे पास, आप बाइबल से बच्चों को सिखाएं। हो सकता है आप अपने बच्चों को धन दौलत प्रॉपर्टी ना दे सके, पर आप जो परमेश्वर का वचन उनको सिखाएंगे, बताएंगे, वो जीवन भर आपके बच्चों के काम आएगा। और धन प्रॉपर्टी तो गायब हो जाएगा, पर आपको बच्चों को दिया हुआ जो परमेश्वर का वचन कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं तीमुथियुस के बारे में सोच रहा था, उसकी माँ और नानी उसको वचन सुनाती थी और पौलुस उसको विश्वास का पुत्र कहता है। आमीन।